सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्पेशलाइजेशन से एमसीए करना कैसा रहेगा 2024 में? कौन से हैं वो सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ाए जाएंगे एमसीए इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान? तो क्या है फ्यूचर स्कोप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का आईटी के फील्ड में एंड कौन से हैं वो टॉप कॉलेजेस फॉर एमसीए इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट एमसीए इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी एमसीए कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। तो सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किसी भी प्रोग्राम या फिर एप्लीकेशन को बनाने के प्रोसेस को कहा जाता है। जैसे कि हम सब मोबाइल फोन्स यूज़ करते हैं एंड हम यूज़ करते हैं ऐप्स जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर कोई गेम। तो उस गेम को बनाने का जो प्रोसेस है, उस गेम को डेवलपर्स जिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कहते हैं। इमेजिन करो आपने एक गेम डाउनलोड किया जो कि एक बहुत अच्छा गेम है, तो उस गेम को बनाने वाले जो लोग होंगे उन्हें हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। उसमें वो कोड लिखते हैं जिससे वो गेम काफ़ी अच्छे से रन कर सके, एंड इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि गेम की डिज़ाइनिंग, उसके ग्राफिक्स, एंड इन सब के प्रोसेस को मिलाकर बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो गेम आपका एक सॉफ्टवेयर है एंड इस गेम को बनाने की जो प्रोसेस होगी उसे हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब बात करते हैं व्हाट इज एमसीए इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो एमसीए इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक 2 या फिर 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। ये कॉलेज पे डिपेंड करता है कि ये कोर्स 2 साल का होगा या फिर 3 साल का होगा। इसके थ्रू आप इजी एंट्री पा सकते हैं टेक्निकल फील्ड में करंट आईटी इंडस्ट्री के, एंड यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे सैलरी पैकेजेस देखने को मिलते हैं एट अ वेरी लो फीस। फीस की अगर हम बात करें तो वो रेंज कर सकती है बिटवीन 2 लाख टू 6 लाख डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें फॉर एमसीए इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो काफ़ी सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। हालांकि ये क्राइटेरिया चेंज हो सकता है कॉलेज टू कॉलेज। तो जो बेसिक क्राइटेरिया रहता है वो ये रहता है कि आपको 50% मार्क्स की ज़रूरत होगी अपनी अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री में। अगर आप एक टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं जैसे कि बीसीए या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस तो फिर तो सीधा इजी एंट्री है। बट अगर आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं तो वहाँ पे आपको मैथ्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ईदर आपके अंडर ग्रेजुएशन में या फिर क्लास 12th। तो अगर आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं एंड चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में घुसें तो एमसीए इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये आपको लाकर देता है सारी वो स्किल्स जो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी अपने फ्यूचर में। अब बात करते हैं सिलेबस की फॉर एमसीए इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो सिलेबस अगर देखा जाए एमसीए का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्पेशलाइजेशन में तो वो आपको कई तरह की अलग अलग स्किल्स प्रोवाइड करता है। तो आइए देखते हैं कुछ उन स्किल्स के बारे में कि कौन कौन सी स्किल्स आपको मिलती हैं इस फील्ड में। तो सबसे पहले स्किल्स हैं टेक्निकल स्किल्स। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और वेब फ्रेमवर्क्स जैसे कि एंगुलर, नोड और रिएक्ट, ये कुछ ऐसे एप्लीकेशंस या फिर फ्रेमवर्क्स हैं जिनके थ्रू आप वेब एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं, एंड ये स्किल्स आपको सिखाई जाती है एमसीए इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। दूसरे नंबर पे आती हैं डिज़ाइन स्किल्स। UI UX डिज़ाइनर्स, आपने सुना होगा कि किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन किया जाता है तो उसके लिए स्किल्स यूज़ होती है, उन्हें हम बोलते हैं UI UX डिज़ाइनिंग। इनके थ्रू हम किसी भी वेबसाइट का जो दिखने का या फिर जो अपीयरेंस होता है उसे और अच्छा और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये स्किल्स भी पढ़ाई जाती है आपको एमसीए इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। अगले नंबर पे है डेटाबेस मैनेजमेंट। कुछ एमसीए कॉलेजेस अपने प्रोग्राम में डेटाबेस मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स जैसे कि सीक्वल या फिर नो सीक्वल इनको ऐड करते हैं ताकि स्टूडेंट को डेटाबेस की अच्छी नॉलेज मिले एंड वो स्किल्स गेन कर सके आफ्टर एमसीए इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगले नंबर पे आती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स। ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो किसी भी इंडिविजुअल को अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए काफ़ी काम में आती है, एंड ये स्किल्स भी सिखाई जाती है एमसीए में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्पेशलाइजेशन के साथ। अगले नंबर पे है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में लगातार बग्स आते रहते हैं, तो उन बग्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी एमसीए स्पेशलाइजेशन का। उसके बाद आती है कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन स्किल्स। तो अगर आप फ्यूचर में किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक टीम में काम करना पड़ेगा, एंड किसी टीम में काम करने के लिए आपको सबसे ज़रूरी स्किल्स की ज़रूरत होती है, वो होती है कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन।
तो ये स्किल्स भी MCA इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको सिखाई जाती है। तो ये थी वो सारी इंपॉर्टेंट स्किल्स एंड उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ाए जाते हैं MCA इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे MCA के दौरान। वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे और आपकी MCA कोर्स की ड्यूरेशन पे कि आपका कोर्स 2 साल का है या फिर 3 साल का है। तो अब बात करते हैं उन कॉलेजेस की जो प्रोवाइड करते हैं MCA इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्पेशलाइजेशन। तो काफ़ी सारे कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे, दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। तो कुछ टॉप कॉलेजेस की हम बात करें तो सबसे पहले इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। फीस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है बिटवीन 4 to 6 लाख रुपीज़ एंड यहाँ पे आपको MCA इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके बाद है जैन यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MCA, जहाँ पे आपको फीस देखने को मिलती है बिटवीन 2 to 2.5 लैक्स। इसके अलावा JECRC यूनिवर्सिटी भी है, यहाँ पे फीस आपको देखने को मिलती है बिटवीन 3 to 4 लैक्स। इसके अलावा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एज ए स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करती है। फीस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 1 लाख रुपीज़ पर सेमेस्टर, बट आपको स्कॉलरशिप का ऑप्शन भी इस यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा। एंड लास्टली UPES यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज देहरादून, फीस की बात करें तो वो रेंज करती है बिटवीन 3 to 4 लाख रुपीज़। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे जॉब रोल्स की जिन्हें आप कंसिडर कर सकते हैं आफ्टर MCA इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो काफ़ी सारे ऐसे जॉब रोल्स हैं जो काफ़ी अच्छी सैलरी प्रोवाइड करते हैं, एंट्री लेवल पैकेजेस या फिर एंट्री लेवल फ्रेशर्स को भी। तो इनमें सबसे पहले जो जॉब रोल है वो है फुल स्टैक डेवलपर। ये एक ऐसा डेवलपर होता है जो किसी की भी एप्लीकेशन के फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों पे काम कर सके। एवरेज सैलरी की बात करें तो वो रेंज करती है बिटवीन 5 to 8 लाख रुपीज़ पर एनम। इसके बाद आते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। तो फ्रंट एंड डेवलपर वो डेवलपर्स होते हैं जो किसी भी एप्लीकेशन के फ्रंट एंड पे काम करते हैं एंड इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो निकल के आती है बिटवीन 4 to 6 लाख रुपीज़ पर एनम। इसके बाद आते हैं बैक एंड डेवलपर्स। ये ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो किसी भी एप्लीकेशन के बैक एंड पे काम करें। इसमें काफ़ी सारी अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ती है एंड एवरेज सैलरी की बात करें तो वो आपको देखने को मिलती है बिटवीन 3 to 6 लाख रुपीज़। इसके बाद आते हैं वेब एप्लीकेशन डेवलपर्स। अब वेब एप्लीकेशन डेवलपर्स वो डेवलपर्स होते हैं जो वेब एप्लीकेशंस को बनाते हैं जिनका कोई भी एप्लीकेशन ऐसा होता है कि जो इंटरनेट पे चल सके या फिर किसी ब्राउजर पे चल सके। एवरेज सैलरी की हम बात करें तो ये रेंज करती है बिटवीन 4 to 6 लाख रुपीज़ पर एनम। एंड फाइनली जो जॉब रोल है वो है UI UX डिजाइनर का। इस जॉब रोल में आपको डिजाइन करना होता है किसी भी एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस, मतलब कि आप उस एप्लीकेशन को कैसे और अट्रैक्टिव बना सकते हैं यूजर के लिए। एवरेज सैलरी की बात करें तो वो रेंज करती है बिटवीन 3 लाख रुपीज़ पर एनम to 6 लाख रुपीज़ पर एनम। अब बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनीज की जो हायर करती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ग्रेजुएट्स को। एंड इसमें जो कंपनीज है वो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज है। उसमें नाम आता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, Deloitte, Accenture, KPMG, IBM, Adobe एंड Flipkart जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो हायर करती हैं MCA इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ग्रेजुएट्स। तो ये थी वो सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू MCA इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके मन में MCA कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून टू MCA फंडास बाय सनस्टोन।